तो एसआईआर की प्रक्रिया में जो 2-2.5 करोड़ वोट कटा है वो ऐसे ही लोगों का कटा है और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कटा है जो वहाँ पे रह रहे थे। जो अवैध वोटर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने पाले थे उनका कटा है। जो मुल्ला मुलायम के वोट बैंक थे उनकी चोट से डरे हुए हैं और इस बार पूर्ण बहुमत से योगी जी की सत्ता आने वाली है। आपका वोट चोरी होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति, आप एफआईआर करवाओगे ना? आप सोचो, एक भी एफआईआर करवा पाए राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा चलाया और राहुल गांधी जी विदेश छुट्टी मनाने चले गए। पूरे बिहार चुनाव में 10 उन्होंने विदेश दौरे कर लिए होंगे। सिंगापुर मसाज करवाने जा रहे हैं। वो पिकनिक मनाते आते हैं, असली काम तो उनका अय्याशी करना है। राजनीति पिकनिक मनाने आते हैं वो। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, अब हम एक बांग्लादेशी का कैसे बोझ ढोलें? तो एसआईआर में वही लोगों को निकाला जा रहा है। खलेशुद्दीन इससे डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि यहाँ पे भी गाजियाबाद में आप समझ के देखो कम से कम 20 से 30 हज़ार बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोटर थे, उन्हें हटाया गया। जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो कई लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वोट जो है वो काटे जाते हैं और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाता है। ये वो वोट हैं जो लोग कहीं ना कहीं गुजर चुके हैं या फिर जो अवैध तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाकर कहीं ना कहीं देश के अंदर वोटिंग करने की काम कर रहे थे। पर क्या इतनी भारी संख्या में वोट कटने के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये तो योगी बाबा, कई लोग कहते हैं योगी बाबा का भी वोट कट गया, योगी बाबा परेशान है इतने ज़्यादा वोट कटने की वजह से, और दूसरी तरफ सवाल करते हैं कि ये वोट चोरी का जो तरीका बीजेपी अपनाना चाह रही थी उल्टा उनके ऊपर पड़ गया, तो कैसे देखते हैं? देखिए सर, किसी का कोई वोट नहीं कटा है। जो देखो एसआईआर की प्रक्रिया में देखा क्या जाता है, जो व्यक्ति देहांत कर गया है या अपना एड्रेस चेंज कर चुका है। कितने ही लोग अब दिल्ली में बस चुके हैं, यूपी और बिहार से आते हैं, अभी फ्लैट खरीद लेते हैं, दिल्ली में घर खरीद लेते हैं। क्या उनका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का भी रहे और यूपी का भी रहे? ये जायज़ नहीं है ना, ये गलत है। वो तो उनका चेक होता है तो वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं तो उनका नाम कट जाता है। आप यूपी बिहार के लोगों को देखो, पूरे देश की समृद्धि और के लिए कार्य कर रहे हैं। वो 65 लाख जो वोट कटे हैं, कितने लोग तो स्वर्ग सिधार गए, कितने लोग इधर उधर पलायन कर चुके हैं, अपना कार्य के उससे पर्पज़ से गए हैं। आप सोच के देखो, अभी पंजाब में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया में जो 2-2.5 करोड़ वोट कटा है वो ऐसे ही लोगों का कटा है और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कटा है जो वहाँ पे रह रहे थे। जो अवैध वोटर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने पाले थे उनका कटा है। ये तो मुझे लगता है 2024 चुनाव से पहले अगर करवाया जाता ना तो 37 सीटें अखिलेश यादव की, अखिलेशुद्दीन की नहीं आती। यह जो मुल्ला मुलायम के वोट बैंक थे उनकी चोट से डरे हुए हैं और इस बार पूर्ण बहुमत से योगी जी की सत्ता आने वाली है, इसीलिए एसआईआर से घबराए हुए हैं। देखा ना बिहार में आपने रिजल्ट। बिहार में राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने एसआईआर को वोट चोरी का नाम दिया। वही नाम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दे रही हैं, वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अलाप रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपका वोट चोरी होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति, आप एफआईआर करवाओगे ना? आप सोचो, एक भी एफआईआर करवा पाए राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या जिन्होंने वोट चोरी किया है? इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हो रहा है। आप सोच के देखिए, अब जब वहाँ पे एसआईआर करवाने जब जा रहे हैं, जब एक प्योरिफिकेशन चल रही है और वोट कट रहा है, तो जिनका कट रहा है क्या एक व्यक्ति भी सामने आया किसका नाजायज़ कटा हो? नहीं आया। या तो वो स्वर्ग सिधार गया या उस राज्य से ही गायब है वो। तो राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा चलाया और राहुल गांधी जी विदेश छुट्टी मनाने चले गए। पूरे बिहार चुनाव में 10 उन्होंने विदेश दौरे कर लिए होंगे। सिंगापुर मसाज करवाने जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, कहीं कहीं विदेशों में जाके भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो उनकी राजनीति है। वो पिकनिक मनाते आते हैं, असली काम तो उनका अय्याशी करना है। राजनीति पिकनिक मनाने आते हैं वो। विपक्ष ये भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने वोट कटे हैं वो संख्या देखकर योगी आदित्यनाथ के पसीने छूट गए। वो तो सोच रहे थे कि जहां हमारा वोटर हुआ करता था वहां पे भी वोट कट गए, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है योगी की भी बढ़ने वाली है। उसमें संशोधन चल रहा है। कुछ हुआ क्या है, प्रक्रिया ये हुई थी कि पिताजी का या किसी का एक नाम पूछना ज़रूरी होता है। देखो वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया में एक व्यक्ति का इंटरव्यू में सुन रहा था, प्रवीण जी, उन्होंने क्या बोला कि जब हम मुस्लिम बस्ती में गए तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में अपना बांग्लादेश के लोग रहते हैं। हमने उनसे पूछा आपने वोट डाला था 2024 में? कहते हैं हाँ, हमने ममता दीदी को वोट डाला था, टीएमसी को वोट डाला था। अच्छा, अब भी डालेंगे? हाँ। अच्छा, आज से हम अगर पूछा जाए 50 साल पहले किसको वोट डाला था? वो तो हम बांग्लादेश में था। एसआईआर यहाँ पकड़ा जा रहा है
SIR यहाँ पकड़ा जा रहा है। 50 साल पहले बांग्लादेशी नागरिक थे, वो 50 साल पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान, समझ रहे हो ना, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। अब हम एक बांग्लादेशी का कैसे बोझ ढोलें? तो SIR में वही लोगों को निकाला जा रहा है, उसी समय उन पे रिजेक्ट करके कि अब आप यहाँ वोट डालने के अधिकारी नहीं है। SIR की प्रक्रिया के तहत आपको आपके देश में भेजा जाता है। तो फिर वहाँ पे पुलिस ने और वहाँ की सेना ने मिलके उन्हें कहा कि ओके टाटा बाय बाय गया। ये ममता बनर्जी इस गया से डरी हुई है, क्योंकि उन सबका वोटर कट गया। कौन कट गया? विदेशी वोटर, जिनका इन्होंने अवैध 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में और नंदीग्राम में अलग अलग जगहों पर जो मुस्लिम वोटर को वहाँ से बसाया था, जो बांग्लादेश के भी नागरिक है और वेस्ट बंगाल के भी नागरिक है, वोट डालने आते हैं, ममता को जिताते हैं, भाग जाते हैं या वहीं रहते हैं, रोजगार कमाते हैं और मौज काट रहे हैं और देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। SIR प्रक्रिया के तहत उनको हटाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। और अखिलेशुद्दीन इससे डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि यहाँ पे भी गाज़ियाबाद में आप समझ के देखो, कम से कम 20 से 30 हज़ार बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोटर थे, उन्हें हटाया गया। मैं खुद भाजपा के एक कार्यकर्ता से बात कर रहा था, हिमांशु शर्मा जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो बता रहे, कहते हमने खुद जाके वेरिफिकेशन करी है, तो पता चल रहा है कि ये लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, इनका वोट तो कटना चाहिए। आपके संसाधन पे, आपके संसाधनों पे किसी बाहरी का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।